अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़ोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। ये नेक डिज़ाइन जो है इस साल का पहला और बिल्कुल न्यू बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास बुकरम का पीस है। इसकी टोटल लंबाई 16 इंच है। चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास तकरीबन 6 इंच है। अब ना हमने चौड़ाई में इस तरह से इंची टेप को रखना है और 3 इंच के मार्जिन से नेक की चौड़ाई का निशान लगाना है। नेक की लंबाई का पहला मार्जिन 4 इंच लूँगी और इन निशानों को इसी तरह से हमने स्केल की मदद से बहुत ही अच्छे से आपस में मिला देना है। और यहाँ पर अगर आप अपने नेक की चौड़ाई बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ पर, यानी कि कुछ लोगों के नेक की चौड़ाई 3.5 इंच भी रहती है, तो आप यहाँ पर अपने नेक की चौड़ाई बढ़ा सकते हो, साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हो, कोई मसला नहीं होगा। अब हमने यहाँ पर सिंपल सी राउंड नेक की शेप इस तरह से बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर ली है। यहाँ पर टोटली नेक का साइज़ हमारे पास तकरीबन 8 इंच से 2 पॉइंट कम रहेगा। 8 इंच भी आप ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। मैंने यहाँ पर 8 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लिया, इस तरह से लंबाई में निशान लगा दिया है। अब हमने ना चौड़ाई में इंची टेप को रखा है इस तरह से, और 2 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन रखा है और इस तरह से हमने चौड़ाई में डिज़ाइन का निशान लगा दिया है। अब हमने ना इस तरह से स्केल को बिल्कुल तिरछे में रखना है और नेक के साथ इस तरह से बिल्कुल तिरछी लाइन लगा लेनी है। अब यहाँ पर हमने बुकरम का पीस लिया है। इसकी टोटल चौड़ाई 3 इंच है, लंबाई इसकी 1.5 इंच है। अब हमने इस तरह से इसके ऊपर इंची टेप को रखा है और 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लिया है चौड़ाई में, और यहाँ पर लंबाई में हमने तकरीबन 1 इंच 2 पॉइंट कम का मार्जिन लिया। इस तरह से हमने हाफ राउंड कटवर्क शेप का डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। अब जिस तरह से हमने ये डिज़ाइन ड्रॉ किया है, सिंपल इसके मुताबिक इसकी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। मार्जिन थोड़ा सा ऊपर नीचे था तो उसको मैंने इस तरह से बहुत ही अच्छे से बराबर कर लिया है। नाप कर आपको फिर से दिखा रही हूँ। ये देखिए 2 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन है डिज़ाइन का, और लंबाई में 1 इंच से 2 पॉइंट कम का। ठीक है। अब हमने जो भी हमारा डिज़ाइन की लंबाई का मार्जिन होगा वही हमने मार्जिन नाप लेना है। तो यहाँ पर 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लेंगे और इसी तरह से ना एक्स्ट्रा बुकरम का जो साइज़ है हमने इसको बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लेना है, छोटे छोटे से निशान लगाकर। अब ये जो निशान लगाए, निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से बहुत ही अच्छे से आपस में मिला देना है। अब हमने ये जो डिज़ाइन ड्रॉ किया, इसकी हाफ से ज़्यादा थोड़ा सा डिज़ाइन ना इसको इस तरह से बिल्कुल तिरछे में सेट करना है। और यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है ना कुछ इस तरह से इसकी लुक आएगी। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें हाफ राउंड कटवर्क ना इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे कि ये इस तरह से, ये देखें मैं इसको ना अच्छे से ड्रॉ कर रही हूँ ताकि मार्जिन हल्का फुल्का सा भी ऊपर नीचे ना हो। ये देखें इस साइड से इसकी लुक कुछ इस तरह से आएगी। बहुत ही प्यारा सा ये जो डिज़ाइन है ना ये बन के रेडी होगा। अब हमने बाकी का जो डिज़ाइन है कटवर्क वाला बिल्कुल सिंपल, उसको इस तरह से अपना जो बुकरम है उसके सेंटर में इस तरह से सेट करते जाना है और एक के साथ एक डिज़ाइन को इसी तरह से ड्रॉ करते जाना है। बाकी का जो डिज़ाइन है ये बहुत ही अच्छे से एक ही तरह से हमारा ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम टोटली जो डिज़ाइन है इसको बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हमारा जो मार्जिन है नीचे से आप देख सकते हो बच गया है, उसको हम यहाँ पर बराबर कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा जो डिज़ाइन है ना वो बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं होगा। तो इसको हमने इस तरह से बहुत ही अच्छे से बराबर कर लिया है। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, अब हमने यहाँ पर इस तरह से एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है। तो यहाँ पर मैं 0.25 इंच लेती हूँ, अगर आप चाहो तो 1 इंच भी ले सकते हो। अब यहाँ पर हमने टोटली नेक के साथ साथ एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। बाकी राउंड नेक के साथ हम हल्के हाथ से इस तरह से अपनी जो शेप है इसको बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। नेक हमारा बहुत ही खूबसूरती से ड्रॉ हो गया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल नया और बहुत ही प्यारा, बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट ये नेक डिज़ाइन बन के रेडी होगा। तो यहाँ पर ना हमने जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर रही हूँ। अब ना हमने यहाँ पर डिज़ाइन की कटिंग करनी है। तो जिस तरह से डिज़ाइन को ड्रॉ किया है बिल्कुल हाफ राउंड शेप में इसी तरह से डिज़ाइन की इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखें सेंटर में यहाँ पर ये जो मार्जिन है ना ऊपर वाली साइड पे ये बिल्कुल बारीक सा रहेगा इस तरह से। ठीक है। अब यहाँ पर राउंड नेक की कटिंग भी हमने इसी तरह से बहुत ही अच्छे से कर ली है।
नेक को खोलकर आपको दिखाती हूँ, इसकी बहुत ही प्यारी सी शेप हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। अब ना हमने इसको प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर इस्त्री की मदद से बहुत ही अच्छे से इस तरह से पेस्ट कर लिया है और साइड पे जो हाफ इंच फैब्रिक छोड़ा है इसमें इस तरह से ना छोटे छोटे से कट लगा देंगे। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास हाफ इंच का फैब्रिक है इसको इस तरह से फोल्ड करते जाना है। यहाँ पर मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेनी है। तो यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके अच्छे अच्छे कमेंट मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं, तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर जितना भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन था आप देख सकते हैं टोटली हमने बहुत ही अच्छे से फोल्ड करके सेट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर शर्ट की सीधी साइड को ऊपर की तरफ रखा है। नेक को सेंटर में बिल्कुल इस तरह से सेट करेंगे और सेंटर में रफ सिलाई चला लेंगे। अब यहाँ पर जब हम सेंटर में रफ सिलाई चला लेते हैं तो हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाता है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ पे आप गौर कर लें कि जब हमने ये डिज़ाइन लगाया ना सेंटर में हमने इतना गैप छोड़ा है कि हमारा जो सिलाई का दबाव है वो बिल्कुल अच्छा रहे। और इसी तरह से हमने यहाँ पर बिल्कुल कटवर्क के साथ साथ अपनी सिलाई को चला देना है। जब आप कटवर्क पे सिलाई लगा रहे हो तो बहुत ही सॉफ्ट हाथों से सिलाई को चलाया करें, बिल्कुल आराम आराम से सिलाई को चलाया करें ताकि आपका जो कटवर्क है डिज़ाइन आपका बहुत ही खूबसूरती और नफासत से बन के रेडी हो। तो अब हमने दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से सिलाई को चला लेना है। यहाँ पर मैं सेंटर में गैप की बात कर रही थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका फैब्रिक का दबाव कम रहेगा तो हमारा जो फैब्रिक है ना यहाँ पर कम पड़ जाएगा, तो फिर जो होता है ना डिज़ाइन हमारा उसमें धागे निकल आते हैं, ठीक है। अब ये देखें सेंटर में हमारा फैब्रिक, ये देखें यहाँ पर मैं कट लगा के आपको बता रही हूँ कि सेंटर में हमारा फैब्रिक अच्छा खासा है और फैब्रिक का दबाव भी अच्छा है। और इस तरह से ना हमने जितना बाकी का एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको कट करके कॉर्नर में साथ साथ कट लगा देने हैं ताकि हमें बाद में ना कट लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो टोटली हमारा जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इसी तरह से कट करके नेक को बहुत ही अच्छे से नीट कर लेंगे। राउंड नेक में हमने अभी कट नहीं लगाए थे तो इसमें हमने इस तरह से बाद में कट लगा दिए हैं। अब ना हमने नेक को हाथों की मदद से रफ साइड की तरफ पलट लेना है बहुत ही अच्छे से। तो आपको पता है ये डिज़ाइन हाफ राउंड में बना हुआ है तो इसको इस तरह से ये देखें बहुत ही अच्छे से ये सीधी साइड की तरफ पलट जाएगा। तो टोटली नेक हमने बहुत ही अच्छे से सीधा कर लिया। कॉर्नर में अगर हल्का फुल्का सा मसला हो तो यहाँ पर आप सुई धागे की मदद से भी सुई की मदद से भी इसको सीधा कर सकते हो। इस तरह से ये देखें नेक हमारा कितने अच्छे से सीधा हो गया। यहाँ पर ना इसको आयरन कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अच्छा, यहाँ पर हमने जब हमने बुकरम लगाया कट किया था ना डिज़ाइन तो इसमें गैप नहीं रखा था। ये देखें एक्स्ट्रा फैब्रिक में हमने थोड़ा सा गैप रखा था। ये नेक डिज़ाइन जो यहाँ पर है ना थोड़ा सा ऊपर नीचे सेट होगा, किस तरह से होगा ये मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। अब यहाँ पर हमने एक बुकरम का पीस लिया है, इसकी चौड़ाई तकरीबन 5.5 इंच है, लंबाई इसकी 8 इंच है। और यहाँ पर ना हमने कंट्रास्ट फैब्रिक पे तकरीबन 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लिया और इस तरह से ना लाइंस लगा ली हैं। लाइंस लगाने का मकसद ये है कि हमने कंट्रास्ट धागे के साथ इसके ऊपर ना बहुत ही अच्छे से इस तरह से सिलाइयाँ चला लेनी हैं। एक के बाद एक सिलाई को सिंपल इसी तरह से चलाते जाएंगे। यहाँ पर आप स्केल की मदद से लाइंस लगा सकते हो। मैंने ना पेंसिल के साथ ना लाइंस लगा ली हैं ताकि हल्की फुल्की सी बस नज़र आए और हम इसके ऊपर ना टोटली सिलाइयाँ जो हैं वो बहुत ही अच्छे से चला सकें। सेंटर पट्टी के साथ हमने बहुत ही अच्छे से इस तरह से सिलाइयाँ चला ली हैं। सेंटर मार्जिन इसका कर लिया। अच्छा, यहाँ पर ना हमने इस तरह से दोनों तरफ इसके बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर वाली ये लेस है, इस पे दोनों तरफ पे इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ है। हम इस नेक में बहुत ही हल्की फुल्की सी लेस का जो है ना इस्तेमाल करने वाले हैं, भर भर के हम लेस बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया इस तरह से बस सिर्फ सेंटर पट्टी में इस लेस का इस्तेमाल किया है, ना कि हमने पूरे नेक में इसको ना भर भर के लगा दिया है। सिंपल सेंटर पट्टी में इस तरह से सेंटर में सिलाई चलाते हुए इस तरह से लेस को बहुत ही अच्छे से अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर लेस की दोनों साइड पर डिज़ाइन के हिसाब से सिलाई चला लेंगे। सेंटर वाली जो हमारी सिलाई है ना वो रफ है और साइड पे इस तरह से दोनों साइड पे हम सिलाई को चला लेंगे ताकि हमारी जो सेंटर पट्टी है ना इसका जो डिज़ाइन है ये बिल्कुल भी उठा उठा ना रहे। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन इसका बहुत ही अच्छे से कट कर दिया है। यहाँ पर ज़रा आप चेक करें नेक की लंबाई आपने क्या रखनी है, आपने अच्छे से नाप लेना है।
तो मैंने नेक की लंबाई टोटल 7 इंच रखी है। 7 इंच के मार्जिन से इस तरह से ना लंबाई में निशान लगा लूँगी। अब हमने नेक को इस तरह से डबल फोल्ड में पकड़ना और ये निशान दूसरी साइड पे भी इसी तरह से लगा देना है। ये देखें ज़रा। अब हमने ये जो सेंटर पट्टी रेडी किया ना, इस सेंटर पट्टी को हल्की सी ग्लू स्टिक लगा कर ना सेंटर में बहुत ही अच्छे से फिक्स कर लेना है। अगर आप ग्लू स्टिक लगा लेते हो तो आपको इसको पिन अप करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो मैंने यहाँ पर तीनों साइड पर ग्लू स्टिक को अच्छे से लगा लिया है। अब नेक में जो हमने निशान लगाया ना, बिल्कुल उन निशानों के मुताबिक इस तरह से सेंटर पट्टी को बहुत ही अच्छे से फिक्स कर देना है। ये ज़रा चेक करें। सेंटर पट्टी हमारे नेक में बहुत ही अच्छे से फिक्स हो गई है। यहाँ पर हाथों की मदद से हल्का सा इसको थपथपा देंगे और हल्का सा आयरन कर लेंगे ताकि ये सेंटर पट्टी बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। ये देखें ज़रा। अब यहाँ पर मेन पॉइंट ये देखें, ये कटवर्क वाला जो डिज़ाइन है थोड़ा सा ऊपर नीचे हमने बनाया है, तो इसको इसी तरह से रखेंगे। यानी कि मैं कोई लूप्स वगैरह नहीं लगाने वाली। अगर आप लूप्स लगाना चाहते हैं, आपको नेक पहनने में मसला होता है, तो आप एक लूप्स के साथ बटन लगा सकते हो, लेकिन मैंने लूप्स नहीं लगाया। मैं इसी तरह से बटन लगा दूंगी जो कि बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगा। अब यहाँ पर नेक के ना सेंटर वाले डिज़ाइन में हमने कटवर्क के हिसाब से अपनी सिलाई को बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाते हुए इसी तरह से अपने डिज़ाइन को बहुत ही अच्छे से मुकम्मल कर लेना है। और यहाँ पर ये जो नेक का डिज़ाइन है ना, ये देखें इस तरह से थोड़ा सा ऊपर नीचे आएगा और इसके ऊपर हम सिलाई चला देंगे और ये डिज़ाइन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। फिर ना मैं इसके ऊपर बटन लगा दूंगी जो कि बहुत ही कमाल की बिल्कुल डिफरेंट लुक देगा। यहाँ पर मैं इसको अच्छे से पक्का कर रही हूँ ताकि सेंटर से हमारा डिज़ाइन बिल्कुल लॉक हो जाए। ये ज़रा चेक करें, मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। अब सेंटर में ना मैंने ना छोटे छोटे से मेरे पास मोती थे पर्ल्स इस तरह से, तो मैंने इनके ऊपर फैब्रिक लगाकर ये बटन्स बनाए हैं। आपने यहाँ पर शमोज़ के बटन लगा लेने हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देते हैं। लेस के सेंटर में हमने पर्ल्स लगाए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। उम्मीद है आज का नेक डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।